नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका देसी डॉक्टर लोधी। दोस्तों, आज का विषय है बहुत ही अच्छा है, वो है जेनेरिक मेडिसिन और एथिकल मेडिसिन में क्या अंतर होता है। दोस्तों, अगर आपको समझना है तो वीडियो एंड तक देखें। तो चलिए दोस्तों, जेनेरिक मेडिसिन और एथिकल मेडिसिन समझने के लिए हमें जो है दो भागों में बांटना पड़ेगा। पहला भाग, हम जो है अदर कंट्री की बात करते हैं, इंडिया को छोड़ के, जैसे अमेरिका हो गया। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ दो प्रकार के होते हैं मेडिसिन। एक जेनेरिक मेडिसिन होता है और एक होता है पेटेंट मॉलिक्यूल, यानी पेटेंट मेडिसिन। तो पेटेंट मेडिसिन क्या होता है, जब भी कोई कंपनी या कोई भी मेडिसिन की खोज करती है तो उसको क्या है, पेटेंट करा लेती है कंपनी। तो पेटेंट कराने पे क्या होता है कि पेटेंट हो गया, जैसे हमें 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल ये हमने दवाई बनाई है, इस दवाई को सिर्फ हम बेचेंगे। क्योंकि जब भी कंपनी खोज करती है किसी की तो उसमें बहुत मैन पावर लगता है, बहुत पैसा खर्च होता है। कभी कभी सफल हो जाते हैं, कभी कभी नहीं सफल होते हैं। तो कंपनी जो है सारा खर्चा उस पर निकालती है। तो दोस्तों, पेटेंट मॉलिक्यूल में क्या, जैसे मान के चलिए कोई दवाई की खोज हुई, तो उस दवाई को किसी कंपनी ने बनाया, तो वो कंपनी उस दवाई को जो है पेटेंट है उतने साल तक बनाएगी। फिर उसके बाद जैसे 20 साल निकलने के बाद फिर वो दवाई अदर कंपनियां भी बना सकती हैं, बेच सकती हैं। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं जेनेरिक। हम आते हैं अपने देश में। अपने देश में इसको हम 4 भागों में बांटेंगे। पहला भाग पेटेंट मॉलिक्यूल, दूसरा भाग जेनेरिक मेडिसिन यानी जेनेरिक मॉलिक्यूल, तीसरा आता है ब्रांडेड मेडिसिन और चौथा आता है ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन। क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन हम इसलिए नहीं कहेंगे कि अगर में क्या होता है, आज से 15-20-25 साल पहले क्या था, अपने देश में भी जो मेडिसिन बेचती थी जेनेरिक मेडिसिन, तो उससे नाम के हिसाब से नहीं बेचती थी। जैसे आज आपने जेनेरिक मेडिसिन में जो है जो साल्ट है उसका नाम लिखा नहीं आता है, नाम लिखा रहता है मगर अलग, मगर उस ब्रांड का नाम जरूर लिखा रहता है। तो वो ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन हो गई। तो देखते पेटेंट मॉलिक्यूल, वही सेम थ्योरी है। किसी कंपनी ने खोज की और उस कंपनी ने अपना पेटेंट करा लिया, 10 साल 20 साल 25 साल जो भी जो है पेटेंट होगा गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से वो पेटेंट हो जाएगा। फिर जो है उस टाइम के पीरियड के बाद फिर जो मेडिसिन आती है वो हो जाती है जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन हो गई। फिर जेनेरिक मेडिसिन जो कंपनियां बनाती हैं, जैसे मान के चलिए अमोक्सिसिलिन क्लोवेनिक एसिड, तो आपने देखा मैनकाइंड की आती है अमोक्सिकाइंड CV, और वो मेंटेन आती है 625, आपकी और भी आती हैं जैसे सेंसिक्लेव आती है। बहुत सारी कंपनी अपने अपने नाम से जो है बेच रही हैं। तो वो तो होगी आपकी ब्रांडेड मेडिसिन। अब उसी कंपनी की सेम दवाई जेनेरिक करके बेच रहे हैं। सेम दवाई जो है, जैसे अमोक्सिसिलिन 625, उसी को जो है जेनेरिक अपना कोई नाम दे दिया या दूसरा कंपनी को ब्रांड डिवीजन खोल ली, उस हिसाब से जो है बेच रहे हैं। तो वो होगी जेनेरिक मेडिसिन, ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन जैसे गवर्नमेंट में आप देखे होंगे, जैसे गवर्नमेंट के मेडिकल स्टोर है, जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, तो उनमें क्या होता है वहाँ आपको मिलती है। जैसे मान के चलिए किसी ने पर्चा लिखा, तो हमें बुखार के लिए टेबलेट आती है क्रोसिन या कालपोल, तो कालपोल जो लिख दी है, कालपोल 650 mg, ये तो हो गई जो है ब्रांडेड। ठीक है, अगर उसमें लिख दिया है टैबलेट का कि पैरासीटामोल 650, ये हो गई जेनेरिक। तो ये फर्क है ब्रांडेड और जेनेरिक में। अगर पैरासीटामोल 650 लिखा है तो ये जेनेरिक हो गई, अगर कालपोल 650 लिखा है तो ब्रांडेड हो गई, क्योंकि उसमें ब्रांड का नाम है, दवाई का नाम तो उसमें अंदर है टैबलेट को। तो ये होता है मेन फर्क ब्रांडेड और जेनेरिक में। अब दोस्तों, ये काम कितना करती हैं, काम सही करती हैं नहीं करती हैं, रेट में क्या फ़र्क है, वो मैं सारी चीज़ें बताएंगे। मेरे हिसाब से तो काम प्रॉपर तरीके से अच्छा काम करती है। अगर अच्छी कंपनी की जेनेरिक मेडिसिन लेंगे तो अब क्या होता है, किसी कंपनी में क्या होता है, स्टैंडर्ड और प्रोसेस सही तरह से लागू नहीं होता है और जो है बना देते हैं, तो उस कंपनी की मेडिसिन में समस्याएं आती हैं। अगर आपके पास अच्छी कंपनियों की दवाइयां हैं तो काम प्रॉपर करती हैं, मगर ब्रांडेड जितनी नहीं कर सकती हैं। क्योंकि ब्रांडेड जब दवाइयां बनती हैं तो एक तो वो तरीके से बनती हैं, दूसरा फ्लेवर भी अच्छे अच्छे डालते हैं, तो जो है उस खाने में या पीने में कोई समस्या नहीं होती। अब आप देखिए एसिडिटी के लिए एक सिरप आती है जैसे डाइजिन ब्रांडेड है, तो डाइजिन सिरप का जो टेस्ट है आप पी लीजिए, उसको आसानी से पी सकते हैं। अब सेम आप जो है जेनेरिक
एंटासिड में, तो वो पीने में या तो हीक बहुत ज़्यादा देगी या उल्टी आ जाएगी या वो पी नहीं जाएगी। इतना टेस्ट बुरा होता है, इतना गंदा टेस्ट होता है कि उसको आप पी नहीं सकते हैं। तो जब पी नहीं पाएंगे तो काम कहाँ से करेगी? ये जो है मेन समस्या यही है। ब्रांडेड दवाइयाँ क्या फ्लेवर्स यूज करती हैं अच्छे अच्छे, तो वो टेस्ट करती हैं उसको, लोग पी सकते हैं नहीं पी सकते हैं। जेनेरिक दवाई अंदर जा ही नहीं पाएगी तो काम कहाँ से करेगी? तो ये समस्या है। दूसरा आता है रेट में। तो रेट में तो काफ़ी अंतर होता है। ब्रांडेड दवाइयाँ कंपनी प्रचार भी करती है और अपने जो है सेल्समैन भी रखती है और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। और तो दूसरा जेनेरिक मेडिसिन बहुत सस्ती होती है, मगर जेनेरिक मेडिसिन के साथ एक समस्या और है, वो ये है कि इसकी रेटें बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जेनेरिक मेडिसिन, एथिकल मेडिसिन में आपको 13 रुपये टैबलेट है, तो जेनेरिक मेडिसिन में वही टैबलेट आपको 20, 25, 30 रुपये तक की रेट आएगी पर टैबलेट की। तो इतनी ज़्यादा रेटें होती हैं मगर आती सस्ती हैं। तो ये एक जो है मेन इशू है जेनेरिक मेडिसिन के साथ। अगर इसकी भी रेट सेम कर दें या कम कर दें तो बहुत अच्छा जो है अवसर रहेगा। जो गरीब लोग हैं या गांव देहात में जो डॉक्टर हैं वो जो है जेनेरिक दवाइयाँ लिखेंगे, बेचेंगे और कम पैसों में मिलेगी लोगों को। क्योंकि जब रेट ज़्यादा होती है तो भाई गांव के लोग जो है अनपढ़ हैं बेचारे, वो पढ़े लिखे तो है नहीं, इतने ज़्यादा ना समझते हैं, तो उस कंडीशन में उनसे ज़्यादा पैसा लिया जाता है। तो दोस्तों अब जेनेरिक मेडिसिन हम जो है पहचानेंगे कैसे? आम आदमी जेनेरिक मेडिसिन और एथिकल मेडिसिन कभी पहचान ही नहीं सकते, क्योंकि आज से 20-25 साल पहले उस पर जो है साल्ट लिखा आता था। साल्ट ये पैरासीटामोल है, ये अमोक्सी है, ये सेफेक्सम है। मगर अब क्या होता है कि उसके ऊपर ब्रांड लिख के आता है। अब ब्रांड लिख के आता है तो उसको हम कैसे पहचान लेंगे कि जेनेरिक है? उसमें कोई साइन नहीं होता है। बस वो साइन सिर्फ जो डॉक्टर्स हैं या मेडिकल स्टोर वाले हैं या सप्लायर हैं तो वो ही पहचान सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। जेनेरिक मेडिसिन और एथिकल मेडिसिन जब पहचान ही नहीं पाएंगे लोग तो उसको कैसे पता चलेगा कि जेनेरिक है एथिकल है? वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक दबाएं, अगर वीडियो पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक दबाएं। और दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।